सिंध में कोरोना की भारतीय किस्म तेजी से फैलने लगी। कराची में शरह 26% से भी बढ़ गई। वजीर आला ने निजी अस्पतालों के CEOs को तलब कर लिया। निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर की दस्तयाबी पर आगाही ली। कराची की सबसे ज्यादा जिला शर्की मुतासिर। केस मजबूत आने की शरह 33% रिकॉर्ड। कोरंगी में शरह 21, सेंट्रल में 20, गरबी में 19, मलीर और जुनूबी में 17% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह 15.8% तक पहुँच गई। मुल्क में टेस्ट मजबूत आने की मजमूई शरह 6.6% रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान 39 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मजीद 3,262 केस रिपोर्ट हुए। चीन से कोरोना वैक्सीन की भारी खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई। पाकिस्तान ने 30 लाख साइनोवैक डोज चीनी कंपनी से खरीदी हैं। सिंध हुकूमत ने सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाएं। वज़ीर आला सिंध के हुकाम को हिदायत। स्टेक होल्डर्स को सूरत हाल से आगाह करने के लिए कमेटी भी कायम कर दी। मुर्तज़ा बहाब कहते हैं सख्ती अवाम के मफाद में है। लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी। छुप कर तकरीबात करने वाले ज्यादती कर रहे हैं। सूरत हाल यही रही तो सख्त फैसले करना होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान पर अवाम के एतमाद का मसहर है। अपोजिशन कहती है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई है तो उसका हल टेक्नोलॉजी में है। काबीना अजलास के बाद ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा नून लीग को अपनी बदतरीन शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए। जहां ये इलेक्शन हारते हैं कहते हैं धांधली हुई है। अपोजिशन के साथ मामलात अभी तक बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमान की कमेटी मजीद काम करेगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वही हुआ जो 2018 और गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। जमहूरी और इखलाकी इक़्तिदार को मंसूबे के तहत तबाह किया गया। जब बात पैसे लेने देने की आती हो तो शफाफियत कहाँ होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर गोलाबारी। कहा जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है वो इमरान खान के एजेंडे को पूरा करने के लिए हो रहा है। कश्मीर कॉज हारा है, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, नतायज को तस्लीम नहीं करते। एहसन इकबाल का कहना था लोग मरीख पर जा रहे हैं और हम वोट का रोना रो रहे हैं। मैंडेट चोरी करना आलमी साजिश है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर फिर पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ बोल पड़े। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं फैटफ की बात करने वालों ने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की। उस तरफ के कश्मीर को भी इमरान खान का चेहरा दिखाऊंगा। अली अमीन गंडापुर और भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह में क्या फ़र्क है। शेख रशीद ने लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस रियासत मुखालिफ करार दे दी। शेख रशीद ने कहा ये रियासत मुखालिफ और फौज मुखालिफ सियासत कर रहे हैं। रियासत मुखालिफ सियासत का सबसे बड़ा मुहर्रिक नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ दूसरे मुल्कों की पॉलिसियों का आलाकार बना हुआ है। MPA नज़ीर चौहान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। मचल के जमा न कराने पर कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से नज़ीर चौहान के जिस्मानी रिमांड की सदा भी अदालत ने मुस्तरद की। पुलिस ने नज़ीर चौहान को LDA प्लाजा के करीब से हिरासत में लिया था। अदालत पेश करने से पहले FIA साइबर क्राइम सेल लेकर गई। हुकाम ने व्हाट्सएप मैसेजेस मैच किए, बयान भी रिकॉर्ड किया। नज़ीर चौहान के मामले पर जहांगीर तरीन ग्रुप ने इजलास तलब कर लिया। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि खुर्शीद शाह का एक दिन भी जेल में ना रहना हैरान कुन है। सब जेल में रहना निजाम पर सवालिया निशान है। खुर्शीद शाह नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तमाम सहूलतें ली जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट का मातहत अदालत को रेफरेंस का 6 माह में फैसला करने और इल्तिबा की कोई दरखास्त कबूल न करने का हुक्म। पाकिस्तान ने अदालतों पर दबाव से मुतालिक अमरीकी महकमे खारजा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान के अदालत निज़ाम पर अमरीकी रिपोर्ट में तासुरात गैर माकूल हैं। अदलिया आज़ाद, आइन और क़वानीन के मुताबिक काम कर रही हैं। किसी किस्म के जबर या दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिपोर्ट में रेगुलेटरी निज़ाम में मुबीना कोताहियों पर क्यास आराई की गई। नाकाबिल तस्दीक ज़राए से नताइज अखज़ किए गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और बाहिमी ताल्लुकात पर जामे बातचीत हुई।
दोनों ममालिक के फोकल पर्सन्स पेशरफ्त का जायजा लेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसला कश्मीर पर सऊदी अरब की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत काबिल सताइश है। सऊदी वजीर खारजा बोले, दोनों ममालिक के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दौरे का मकसद वजीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब का फॉलो अप था। इदारा जाती बुनियादों पर बाहिमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस, अदालत ने मुलजिम के वालिदैन और 2 मुलाजमीन को 10 अगस्त तक जेल भेज दिया। मुलजिम ज़ाहिर जाफर का दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़, वजूहात कभी कुछ और कभी कुछ बताता है। पुलिस ने नूर मुकद्दम पर तशद्दुद की वीडियो हासिल कर ली। नूर मुकद्दम 4:30 बजे बालकनी से भागकर गार्ड के पास आई, खुद को सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में बंद कर लिया। मुलजिम ने केबिन से नूर को बाहर निकाला। गली में मौजूद गार्ड ये सब कुछ देखते रहे। रावलपिंडी में खातून और 14 माह के बच्चे का कत्ल, मुलजिम वाजिद अली ने गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम वाजिद अली फर्नीचर का काम करता है। गिरफ्तारी पुलिस मुकाबले में मारे जाने के डर से दी। पंजाब असेंबली के हल्का PP 38 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। नून लीग के चौधरी तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,33,000 से ज़ायद है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन LA-16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग 29 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को 2 पोलिंग स्टेशन पर झगड़े में बैलेट पेपर जला दिए गए थे। 2 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ही नहीं हुई थी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाखर का कहना था, करंट अकाउंट खसारा 10 साल की सबसे कम सतह पर है। पॉलिसी रेट 7% पर बरकरार रखने का मकसद नई सनतों का फरोग है। पॉलिसी रेट महंगाई की शरह से कम है। महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कमिश्नर गुजरावाला जुल्फिकार घुम्मन का कुत्ता गुम होने पर पुलिस और इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। रिक्शों और गाड़ियों पर स्पीकर लगाकर कुत्ते की गुमशुदगी के ऐलानात। मुलाजमीन को हर हाल में आज ही कुत्ता तलाश करके कमिश्नर हाउस पहुंचाने की। मियां मंशा के निशात चुनिया पावर कंपनी को 8 अरब 36 करोड़ की गैर कानूनी अदायगी। नैब ने रकम वसूली के लिए सेक्रेटरी तवानाई को खत लिख दिया। कहा, निशात चुनिया पावर को 8 अरब 36 करोड़ की गैर कानूनी अदायगी साबित हो गई। रकम वसूल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। नैब के खत के बावजूद वजारत पावर डिवीजन ने कोई कार्रवाई ना की। वजारत पावर डिवीजन तहकीकात के दौरान नैब पर नरमी के लिए दबाव डालता रहा। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के यौम शहादत पर गोजर खान के गांव सिंघोड़ी में पुरबकार तकरीब। पाक फौज के पहले निशाने हैदर को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। मेजर जनरल शाहिद नज़ीर ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए। कैप्टन सरवर शहीद ने 1948 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की दास्ताने रकम की। पंजाब में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। दरियाए झेलम में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। कराची में मौसम अबरालूद, कई इलाकों में बूंदाबांदी। वज़ीर आला पंजाब का CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा। फोर्स की पेशा वराना महारत और सलाहियतों का मुजाहिरा देखा। फायरिंग रेंज में खुद फायरिंग प्रैक्टिस की। उस्मान बाजार का CTD फोर्स के लिए 2 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया देने का ऐलान। कहा, CTD ने दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिले फरामोश खदमात अंजाम दी। दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब किया। CTD को अगर सिंध पुलिस का फील्ड एहलकारों को जदीद बॉडी कैमरों से मुंसलिक करने का फैसला। IG मुश्ताक महर कहते हैं, बॉडी कैमरों की खरीदारी कर रहे हैं। मकसद अफसरान की कारकर्दगी और वाकयात की असल सूरत हाल देखना है। मंडी बहाउद्दीन में कार पर फायरिंग। अदालत में पेशी के बाद वापस जाने वाले 4 अफराद कत्ल। कोयटा के इलाके हजारगंजी में गैरत के नाम पर खातून और एक मर्द को कत्ल कर दिया गया। 2 मुलजमान गिरफ्तार, मज़ीद तफ्तीश जारी। वाइल्ड कार्ड पर एंट्री देने वाली कौमी बैडमिंटन चैंपियन महूर शहजाद का टोक्यो ओलंपिक्स में सफर खत्म। मेगा इवेंट में अपना दूसरा मैच भी हार गईं। अमेरिका, चीन और जापान में मेडल्स की जंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर अमेरिका सरफहरिस्त, चीन का दूसरा और जापान का तीसरा नंबर।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स कामयाबी के लिए पुरज़्म। किंग्सटन ओवल में भरपूर ट्रेनिंग। बारिश की वजह से नेट सेशन मुतासर होने पर खिलाड़ियों ने सेंटर और साइड पिचेस पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2131 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।